गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 में हम लोग समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल यानी कि वृत्त और उससे संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल से संबंधित सवाल कर रहे थे और हमारी प्रश्नावली चल रही थी 15.1। सवाल नंबर 4। 5 तक कल हमारे हो गए थे, चौथा मैंने छुड़वाया था कि मैंने कहा यह सवाल थोड़ा समझा के करना पड़ेगा, लंबा सवाल है, बहुत बता दो। 100 चक्कर लगाने पर 100 चक्कर लगाने पर एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। स्कूटर के पहिए द्वारा तय दूरी 88 मीटर। इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। हमें पहिए की त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक, पहिया वृत्ताकार है। आप हल लिखेंगे। परसों की क्लास में मैंने आपको समझाया था, किसी पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी क्या होती है? 2πr। ठीक है, यानी कि इसकी परिधि। अतः 100 चक्करों में स्कूटर के पहिए द्वारा तय दूरी क्या हुई? 100 तो चक्कर गुना 2πr, और ये हमें दे रखी है कितनी? 88 मीटर, यानी कि 8800 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बदल देंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि 100 का भाग देना है, छोटी राशि आएगी। इसलिए r बराबर 8800 बटे में 100 इंटू 2 इंटू पाई। पाई का मान क्या होता है? 22 बटे 7, तो 7 कहा जाएगा ऊपर। समझ में आया? इसको आप और आसान समझना चाहे तो ऐसे कर ले, r बराबर 8800 बटे 200 पाई। ये पूरा का पूरा बटे में चले जाएगा। तो काटिए, दो बिंदी से दो बिंदी कट गई। 22 से काटा तो 44 और 22 से काटा तो 2, 14 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब इस सवाल को आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और एक चक्कर में तय दूरी बताओ। या यूं कहेगा, किसी पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो 88 मीटर दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे? लगे चक्करों की संख्या बताओ। तो आप कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी 2πr होती है, बराबर 2 22 बटे 7 इंटू 14, 7 दूनी 14, यानी कि 88 सेंटीमीटर। कुल दूरी
88 मीटर, यानी कि 8800 सेंटीमीटर। इसलिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, देख लेना। जब कभी भी किसी ड्रम में पानी भरा है, कितने गिलास पानी बाहर आएगा, कुल आयतन में एक आयतन का भाग दे देंगे, गिलास के आयतन का भाग दे देंगे। संख्यात्मक सवाल हो, कितने चक्कर लगेंगे, कितने गिलास भरे जाएंगे, आइसक्रीम के एक बेलन में से कितने आइसक्रीम भरे जाएंगे कौन, तो हमेशा भाग की क्रिया होती है। तो चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी, बोलो, कुल दूरी बटे एक चक्कर में तय दूरी, भाग दे देंगे। तो कुल दूरी कितनी है, 8800, एक चक्कर में दूरी 88, तो यह आ जाएगा 100 चक्कर। उत्तर लिखते समय ध्यान दें, चक्करों की संख्या पूछिए, चक्कर लिखना है सेंटीमीटर वेंटीमीटर में तो लिख देना कुछ भी। अगला प्रश्न, एक वृत्त की परिधि परिमाप के बराबर है, संख्यात्मक मान। एक वृत्त की जो परिधि है वो और वृत्त का परिमाप, एक वृत्त की परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर है। सवाल नंबर 6, 15.1, वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, यह आपको दिया है। अर्थात 2 पाई आर बराबर वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर हो तो आप लिखेंगे, यहां हमने क्या माना है, माना वृत्त की त्रिज्या r एवं वर्ग की भुजा a। क्षेत्रफल देखो स्लाइड में दे रखा है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है तो आप यहां पर भी लिख देंगे मीटर। ये तो ये हो जाएगा 2 पाई आर, ये लाइन बाद में आएगी, प्रश्नानुसार लिख करके, प्रश्नानुसार 2 पाई आर बराबर 4a एवं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 484। स्क्वायर दे रखा है, हमें चाहिए भुजा a। स्क्वायर कैसे हटता है, वर्गमूल की संक्रिया से, तो आप लिखेंगे इसलिए a बराबर अंडर रूट 484 दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो 22 22 484, 22 मीटर आ गया वर्ग की भुजा। आई बात समझ में? समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 2 पाई आर बराबर 4 इंटू ए 22, इसलिए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 88 बटा 2 गुणा 22, 2 पाई आएगा यार, 2 पाई, चलो ऐसा करो, तो 88 बटा 2 गुणा 22 और 7 ऊपर आ जाएगा, 44 दूनी 88, तो आर बराबर आ गया 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, अतः वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर
यानी कि 22/7 इंटू 14 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 616, 28 दूनी 56 और 5 61 वर्ग मीटर। ये उत्तर है, ये मीटर है, राइट। और देखिए सवाल, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्चा, यह अभी दिया हुआ है। सवाल नंबर 7, वृत्ताकार खेत पर बाड़ लगाने की दर, सबसे पहले दर लिखेंगे 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर, 24 रुपए प्रति मीटर, 24 रुपए प्रति मीटर। बाड़ कहां लगाई जाएगी? चारों तरफ परिधि पर। और कुल खर्चा 5,280 रुपए। तो बाड़ की लंबाई क्या हो गई? बाड़ की कुल लंबाई 5,280 में 24 का भाग दे देंगे। मान लीजिए आपके फादर ने खेत में चारों तरफ कटीले तार लगवाए और जो लगाने वाला है उससे कहा कि हम 24 रुपए 1 मीटर की लंबाई से पैसा देंगे तेरे को। वो आपके पिताजी से 5,280 रुपए ले गया, तो उसने कितना लंबा तार काम में लिया? तो तार की कुल लंबाई हो गई, यानी कि बाड़ की कुल लंबाई हो गई 24 दूनी 48, 4 बचे 220 मीटर। ठीक है। और वृत्ताकार खेत में कैसे लगेगा? एक चक्कर में लंबाई कितनी होगी? 2πr। तो इस वृत्ताकार खेत में एक चक्कर में लगे बाड़ की लंबाई 2πr। ठीक, इसलिए 2πr बराबर 220 मीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 220/2π, यानी कि 220/2, 22 और यहां आया 7, 35 मीटर। यह हो गई वृत्त की त्रिज्या। अब यह कह रहा है खेत जुताई का खर्चा, खेत जुताई का खर्चा हमें ज्ञात करना है। और खेत जुताई की दर है 0.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। देखो ये खेत है, मान लीजिए बाड़ तो लगेगी यहां पर कटीले तार, तो हमें इसका कुल खर्चा दिया था ये
और दर दे रखी थी ये, तो हमने ये देख लिया कि ये टोटल तार इतना लगा है 220 मीटर। इससे हमने ये निकाल लिया कि इस वृत्ताकार खेत की जो त्रिज्या है वो 35 मीटर आ गई है। अब जुताई होगी ऐसे, ट्रैक्टर ऐसे चलेगा, तो इस खेत का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आप लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 35 इंटू 35, 7 पंजे 35, 22 पंजे 110, तो 11 पंजे 55 और 11 तिया 33 और 5 38, 3850 वर्ग मीटर ये क्षेत्रफल है। और 1 वर्ग मीटर का कितना दे रहे हैं हम, 0.5 रुपए, यानी कि 50 पैसे। तो आप लिखेंगे चूंकि 1 वर्ग मीटर जुताई का खर्चा जब 1 का दे रखा है और ज्यादा का निकालना हो तो क्या करेंगे, गुणा 0.5 रुपए, इसलिए 3850 वर्ग मीटर जुताई का खर्चा हो जाएगा 3850 इंटू 0.5, यानी कि 3850, इसको हम लिख सकते हैं 1/2, तो यह आ जाएगा 1925 रुपए। यही हमारा उत्तर है। तो हमको बाड़ की लंबाई दी हुई थी, सॉरी बाड़ का लगाने का खर्चा दिया हुआ था और दर दी हुई थी, उससे हमने निकाली बाड़ की लंबाई। बाड़ की लंबाई से निकाली हमने त्रिज्या, फिर त्रिज्या से निकाला क्षेत्रफल और क्षेत्रफल से निकाला फिर खर्चा, क्योंकि हमें प्रति वर्ग मीटर जुताई की दर दी हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बढ़िया सवाल है। आज के लिए इतना ही काफी है। नाउ इट इज ऑल फॉर टुडे। कल फिर आपसे मुलाकात होगी और आगे प्रश्नावली को हल कराएंगे। कल ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।